हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा में बार बार आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के बायोलॉजी के पहले चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर से हम आपके लिए हर एक टॉपिक से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकाल कर लाए हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। यदि आपको अच्छे नंबर चाहिए तो इन ऑब्जेक्टिव को आप बार बार देखिए, क्योंकि ये हर एक टॉपिक से आपको बताए जा रहे हैं। हर एक टॉपिक से लगभग 5 से 10 प्रश्न को निकाला गया है जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आने से आपके नंबर भी ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में या तो नंबर पूरे आते हैं या फिर पूरे कट हो जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जीव जगत से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो किस प्रकार के प्रश्न हैं आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक प्रजातियां किस वर्ग की पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रजातियां होती है वो कीट की होती है, इंसेक्ट्स की। तो सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, जैव विविधता को मापने के लिए कौन सा सूचक सबसे सामान्य है? तो सबसे सामान्य जो सूचक है वो है प्रजाति समृद्धि। इसका अर्थ यह है कि कितनी संख्याओं में प्रजाति मिल पा रही है या कितनी प्रजातियों की संख्या है, उसके आधार पर हम जैव विविधता को माप सकते हैं। तो सही ऑप्शन होगा प्रजाति समृद्धि। अगला प्रश्न है, द्विपद नामकरण पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो उनका नाम है कैरोलस लिनियस। द्विपद नामकरण में वैज्ञानिक नाम के प्रथम शब्द से क्या सूचित होता है? तो वंश को हम बताते हैं। तो जो द्विनाम पद्धति होती है उसमें प्रथम शब्द जो होता है वो वंश को डिनोट करता है। वैज्ञानिक नाम लिखते समय दूसरा शब्द क्या दर्शाता है? तो वह जाति या प्रजाति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक नाम लिखते समय किन नियमों का पालन किया जाता है? तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही है। पहला शब्द बड़े अक्षर से और दूसरा छोटे अक्षर से लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, होमो सेपियंस में होमो शब्द किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो पहला जो शब्द होता है वो वंश को डिनोट करता है। तो सही ऑप्शन होगा सी। आधुनिक वर्गीकरण पद्धति का आधार क्या है? तो इसका आधार है वंशागति। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो उनका नाम है कार्ल वॉन लिनियस। तो इन्हें टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्विजाति नामकरण किस पुस्तक में पहली बार प्रस्तुत किया गया था? तो उस पुस्तक का नाम है स्पीसीज प्लेंटरम। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण में सबसे उच्च कोटि कौन सी होती है? तो सबसे उच्च कोटि जो होती है, हाईएस्ट रैंक पर जिसको रखा गया है उसे हम जगत या किंगडम कहते हैं। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तावित की थी? तो उनका नाम है रॉबर्ट विटेकर। अगला प्रश्न है, वर्गीकी संवर्ग में सबसे छोटी कोटि कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोटि जो होती है उसे हम प्रजाति या जाति कहते हैं।
अगला प्रश्न है, वर्गीकी संवर्ग में वंश किसके ऊपर की कोटि है? तो वंश जो आता है ये प्रजाति से ऊपर आता है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान में वर्गीकी संवर्ग का क्रम क्या है? तो सही क्रम है पहले जगत, फिर संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, वर्गीकी संवर्ग में कुल किसके बीच स्थित होता है? तो अभी हमने देखा है जो कुल है वो गण और वंश के मध्य आता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा गण और वंश के बीच। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली में कितनी मुख्य कोटियाँ होती है? तो इनकी संख्या 7 होती है। अभी हमने देखा है जगत, संघ, वर्ग, गण, प्रजाति, ये सभी जो हैं कुल मिलाकर 7 है। वर्गीकी संवर्ग में सबसे मूलभूत इकाई कौन सी होती है? तो जाति होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति की सही परिभाषा है? तो बी ऑप्शन इसका सही है, ऐसे जीव जो प्राकृतिक परिस्थितियों में आपस में प्रजनन कर सकें। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, इसमें सेपियंस क्या दर्शाता है? तो ये जाति को दर्शाता है। किस वैज्ञानिक ने प्रजाति की जैविक अवधारणा प्रस्तुत की? तो उनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। अगला प्रश्न है, प्रजाति के अंतर्गत आने वाले जीव किस विशेषता को साझा करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है सी, प्रजनन करने की क्षमता और उर्वर संतान का उत्पादन। अगला प्रश्न है, वर्गीकी संवर्ग में सबसे आधारभूत और मौलिक इकाई कौन सी है? तो प्रजाति होती है। अगला प्रश्न है, प्रजाति को परिभाषित करने का आधार क्या है? तो आपस में प्रजनन कर उर्वर संतान देना। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, मैग्नीफेरा इंडिका में इंडिका क्या दर्शाता है? तो यह प्रजाति को दर्शाता है। जैविक प्रजाति अवधारणा किसने दी? तो उनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रजाति के लिए सही है? तो बी ऑप्शन इसका सही है, सदस्य आपस में प्रजनन कर सकते हैं और उर्वर संतान उत्पन्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्गीकी संवर्ग में वंश किसके ऊपर की कोटि है? तो वंश कहाँ पर आता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रजाति। वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका में मैग्नीफेरा क्या दर्शाता है? तो यह वंश को दर्शाता है। होमो सेपियंस में होमो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यह वंश का प्रतिनिधित्व करता है। एक ही वंश में आने वाली प्रजातियों की क्या विशेषता होती है? तो इसमें विशेषता होती है कि सभी का वंश समान होता है
और निकट संबंधी होते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से कौन सा उदाहरण एक वंश का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही ऑप्शन है फेलिस। तो आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की है। अगले वीडियो में इसी चैप्टर से कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।